परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेश भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुचरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जोधायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवति विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। आज के सत्संग में विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में बैठने और श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। भाई एक वीडियो में एक लाइक तो रोज हर श्रोताओं से हो सकता है। देखिए, हम जितने भी वीडियो आपको भेज रहे हैं ये बड़े मार्मिक हैं, ये आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, धर्म ग्रंथों की बातें हैं और इनको हम आपको घर बैठे श्रवण करा रहे हैं। आपका एक फर्ज तो बनता है कि भाई एक वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एक लाइक जरूर करो। उसमें आपको कोई पैसा तो नहीं लग रहा है। अगर पैसा लग रहा हो तो ना करें भाई, इससे कम से कम हमारी चैनल तो मजबूत हो जाएगा। और हम आपको कितनी कृपा है भगवान की जो हम आपको घर बैठे श्रवण करा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हर वीडियो में एक एक लाइक तो करना चाहिए। हमारी वीडियो में आता है कि कोई वीडियो 100 बार देखा गया, 200 बार देखा गया और लाइक एक ने ले किया, इसमें सब लिख के आ जाता है। तो लाइक तो वही जरूरी है, एक लाइक तो करने में लग रहा क्या है, इसको आपको अंगूठे के निशान बना उसमें खाली टच करना है, लाइक हो जाएगा। हाँ, आपका अगर कोई पैसा खर्च हो रहा हो या कोई नुकसान हो रहा हो तो ना करें भाई, लेकिन एक लाइक तो जरूरी है, जरूरी बनता है। सब श्रोताओं से अनुरोध करते हैं हम कि हम एक गरीब महात्मा हैं तो कम से कम इतनी कृपा करें कि एक लाइक तो एक वीडियो में जरूर करें मेरे प्यारे, जिससे हमारा चैनल मजबूत हो जाए और हम और भी आगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें श्रवण कराएं घर बैठे, तो आपका भी मानव जीवन धन्य हो। इसलिए हम आप तक यह बात कहते हैं और जो भी हम पे त्रुटियाँ हो कृपया क्षमा करें। और अब हम आगे द्वितीय अध्याय के श्री विष्णु पुराण द्वितीय अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। 24 तत्वों के साथ जगत उत्पत्ति का वर्णन तथा श्री विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव कारूपाय विष्णवे सर्वेज विष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्वस्तंतकरिष्णे। ओम हरे परमात्मने। श्री पाराशर जी बोले, तीनों काल में अविनाशी परमात्मा जो ब्रह्म विष्णु और शंकर के स्वरूप हैं, वे सृष्टि में जल उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है। सदा सर्वथा एक के रूप में विराजने वाले सर्व विजयी भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार और वार्ता होती है, एक होकर भी विभिन्न रूप स्वरूप वाले स्थूल स्वयं सूक्ष्म मैं कारण स्वयं कारण रूप मुक्तिदाता को नमस्कार है, जो संहार को उत्पत्ति स्थिति और संहार को मूल कारण में है। उन परमात्मा श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करता है। अजन्मा एवं अक्षय भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु को नमस्कार करके वह प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ जो दक्ष आदि के पूछने पर पितामह ब्रह्मा ने सुनाया था। नर्मदा के तट पर दक्ष आदि के राजा पुरुकुत्स को राजा पुरुषकुत्स ने शाश्वत से और शाश्वत जी ने मैंने सुना था, जो प्रकृति से परे अंतरात्मा में स्थित परिमाण
परिमरण है और विशेषण क्षय नाश आदि से रहित हैं, जो सर्वविधा विद्यमान है, जिसमें समस्त सृष्टि निहित है, समस्त जगत में आव्यय है, जिसमें निवास करते हैं, जिन्हें ज्ञानी जन वासुदेव कहते हैं। जन्म मृत्यु से मुक्त एक रस अक्षय और गुणों से रहित निर्मल और वज्ञ है, काल उनका परम रूप है। इस प्रकार पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष द्वितीय एवं अद्वितीय रूप व्यक्ति और चतुर्थ रूप काल है, विद्यमान है। पुरुष ही जिन्हें सारस्वत का ज्ञान है, उनके स्वरूप का अनुभव करते हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करना उनकी बाल लीला है। ऋषि मुनि और व्यक्ति का कारक रूप को सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। वे क्षय रहित, अप्रमेय, अजर अमर शब्द तथा स्पर्श रूप से रहे और त्रिगुणात्मयी भगवान की ही जगत के कारण है, अर्थात स्वयं अनादि हैं। सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे और प्रलय के उपरांत भी वही एक तत्व व्याप्त रहता है। हे विद्वान ब्रह्मज्ञानी स्वयं वेद शास्त्रों के ज्ञाता लोग निम्नलिखित श्लोकों को कहा करते हैं। न हो न रात्रे न भो न भूमि नश्य तुम मुझे दीर्घोष्य ज्ञानोद दिव्या विधनम परेकम प्रधानिकम ब्रह्म उमा सदासीत। अर्थात उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न पृथ्वी थी और न आकाश था, न अंधकार था, न प्रकाश था। उस समय केवल प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे द्विज, भगवान विष्णु के दो स्वरूप हुए, प्रधान और पुरुष। सृष्टि आरंभ होने के समय उनके दोनों रूप अलग अलग हो गए, जिसे अन्य रूप द्वारा इस संयुक्त एवं विमुक्त होते ही उनके उस रूप को काल कहते हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन था, इसलिए इसे प्रकृति प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि हैं, प्रकृति प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय अपनी गति से चलते रहते हैं। समय अवस्था की स्थिति हो जाने पर पुरुष प्रकृति से पृथक अलग हो जाने पर और विष्णु भगवान का काल रूप बना रहता है। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण का समय आने पर सर्वव्यापी सर्वात्मा अंतर्यामी भगवान की स्वयं की इच्छा से परिणामी पुरुष में प्रविष्ट होकर सृष्टि कार्य के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह सुगंध के निकट होने पर मन अस्थिर चंचल होने लगता है, उसी प्रकार परमेश्वर का यह क्षोभ प्रेरणा होता है। हे ब्रह्ममन, यह परमेश्वर ही क्षोभ रहित करने वाले हैं और शुद्ध भी हैं। वे ही तो होते हैं संकोच और विकास द्वारा क्षोभ करने वाले हैं। वे ही प्रथम प्रकृति के रूप में रहते हैं। पांच महाभूतों एवं समस्त जीवों में परमात्मा ही रहते हैं। महात्मा रूप में वे ही स्थित रहते हैं। हे द्विजवर, सृष्टि काल की उत्पत्ति होने पर समय अवस्था प्राप्त होने के उपरांत महातत्व की उपस्थिति हुई। महातत्व तीन प्रकार से होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जिस प्रकार पिछले के मध्य बीज समान रूप से ढका होता है, उसी तरह प्रधान तत्व महत्व को ढके रहता है। तत्पश्चात महत्त्व को वैकारिक स्थिति सात्विक की तेजस अर्थात राजस कहते हैं। इसी प्रकार और तामस अर्थात भूत आदि तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। गुणात्मा होने के कारण अहंकार से नृत्य अहंकार उसी तरह महत्व से ढका रहता है, जिस तरह प्रधान तत्व द्वारा महत्व ढक रहता है। भूतादि तत्व अहंकार के शोभित होकर शब्द तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा से शब्द होने वाले आकार से रचना की तपस्या है। आकाश के विकृत होने पर स्पर्श तन्मा को रचा। स्पर्श तन्मात्रा जिसे वायु कहते हैं, हे शोभित होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई। रूपात्मा को तेज का उद्भाव हुआ। तेजस अर्थात ज्योति का वह रूप है जो वायु द्वारा अवृत हुआ है। तेज से विकृत होकर रस की उत्पत्ति हुई। रस अर्थात जल को ज्योति के ने ढका।
जल से शोभित होने पर गंध की सृष्टि हुई। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसके गुण को गंध की मान्यता प्राप्त है, अर्थात गंध पृथ्वी का विशिष्ट गुण है। आकाश आदि भूतों में शब्द तन्मात्रा व्याप्त है, जिससे इस तन्मात्रा कहा जाता है। शब्द तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए अविशेष अज्ञा तन्मात्राओं को कहा जाता है। अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका दुख सुख अथवा मोह रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। केवल तामस अहंकार से, समस्त राजस अहंकार से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, और उनके अधिष्ठान सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इंद्रियों के 10 देवताओं को और 11वें मन सात्विक ही है। मन के देवता चंद्र, ब्रह्म और रुद्र आदि को कहा गया है। हे मैत्रेय, त्वचा, चक्षु, आँख, नासिका, नाक, जिह्वा, जीव, श्रोत्र, कान 5 ग्रहण करने वाले और ग्रहणेन्द्रियाँ हैं। गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाक के 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, तथा शिल्प, गति एवं वचन आदि के निकर है। ये ब्रह्ममन, वायु, आकाश, ज्योति, जल एवं पृथ्वी आदि सब स्पर्श गुणों से युक्त हैं, और 5 भूत शांत, घोर एवं मूढ़ है, अर्थात मोह युक्त है। इसी कारण ये विशेष ये 5 भूतों की अलग अलग शक्तियाँ हैं, परस्पर मिले बिना सृष्टि की रचना का कार्य नहीं कर सकते। एक दूसरे के आश्रय के रहने वाले, एक दूसरे के पूरक और एक ही लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यदस्त करते हैं। सभी रूप के रूप हैं, अधिष्ठान होकर प्रधान तत्व है, अर्थात प्रकृति से अनुग्रह से ब्रह्मणमय की उत्पत्ति की गई, और महाबुद्धि अंड जल से बुलबुले के समान गोलाकार तथा महान प्रकृति 5 भूतों की सहायता से बढ़ता चला गया। अव्यक्त रूप भगवान विष्णु जी हिरण्यगर्भ रूप एवं स्वयं इस अन्न के विराजमान रहते हैं। सुमेरु पर्वत इस हिरण्यगर्भ रूप अन्न का उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, और अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशय रस था। ये विप्र, इसी अन्न के समस्त लोकदित समुद्र, समस्त मनुष्य, देव एवं असुरों की उत्पत्ति हुई। वह अन्न, अग्नि, जल, आकाश आदि इस गुण तामस अहंकार से अवृत था, और वे सब भूतादि महत्त्व से अवृत थे, तथा इन सब के सहित महत्व भी अव्यक्त प्रधान से घिरा हुआ रहता है। इस प्रकार जिस प्रकार नारियल की गिरी और छिलकों को आवरण से घिरी हुई होती है, उसी तरह ब्रह्मांड अंड 7 प्रकार के आवरणों से घिरा हुआ है। विशेश्वर भगवान विष्णु जी और उसमें स्थित होकर रजोगुण का आश्रय सहारा लेकर स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं। तमोगुण के सहारे युग युग तक पालन करते हैं। तदुपरांत कल्प का जब अंत होता है, उस समय तमोगुणी रूप धारण कर और समस्त भूतों का क्षण नाश करने के से तात्पर्य कर देते हैं। हे विप्र, समस्त सृष्टि को अपने उदर में करने के उपरांत सृष्टि को जलमग्न कर विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर वे प्रभु स्वयं सृष्टा अहम ब्रह्मा बनकर अर्थात ब्रह्म का रूप धारण कर नई सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु रूप में पालन भी स्वयं करते हैं और शिव रूप रुद्र में अपना सहाय भी करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश आदि समस्त इंद्रियों से युक्त संसार भगवान विष्णु का विस्तार रूप है। वे ही सृजन करता है, वे ही पालन एवं लय करता है, वे ही ब्रह्मा आदि रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं। इस प्रकार और भगवान विष्णु, भगवान शिव, जितने भी सारे हमारे परम ब्रह्म पिता देवता हैं, सभी एक दूसरे के परकर हैं। इसी बात को रामायण में भी आई है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, हर बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपाणु दे सजन पीरा। देखिए, जब जब
अधर्म ज़्यादा फैल जाता है, धर्म की हानि होती है, तब तक प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी सृष्टि की सृजन करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। साधु गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। यह सारे शास्त्रों को एक ही निचोड़ है कि भगवान को सभी को मानने का अधिकार है। सिर्फ पशु पक्षी और छोड़ के सबको भगवान को मानने का अधिकार है। यहाँ जाति वर्ण नहीं है, जाति तो हमने बनाए हैं। शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी समाज हो, सभी को भगवान का भजने का अधिकार है। पर अपने अपने मन के विचारों से लोग और सब अपने मन से ढोंग करते हैं। इस प्रकार से और अध्याय दूसरा तक हमने आपको श्रीमद् विष्णु पुराण का प्रसंग सुनाया और आगे अब हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सभी धर्म है, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा बताया गया है। पर गृहस्थ धर्म बड़ा जब है कोई अतिथि आए उसका सत्कार करें, जलपान कराएं एवं उसे पूछें कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई भूख प्यास हो, अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो उसकी सेवा करें। ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का धर्म ये नहीं कि हमने दुनिया भर की संपत्ति कमा के इकट्ठे कर लिए और कोई भूखे चले जाए तो कोई लेना देना नहीं। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। इस प्रकार गृहस्थ का धर्म जब भी बड़ा माना जाएगा तब उस गृहस्थ धर्म के सब नियम हमें मालूम होने चाहिए और उस कर्म को हमें करना चाहिए, तभी मालूम रहता है कि गृहस्थ धर्म बड़ा है। लोग बहुत से कह देते हैं कि साधु तो बन गए, अब इनको कुछ नहीं मालूम, गृहस्थ धर्म बड़ा है। भैया ठीक है, हम मान रहे हैं, पर उसका नियम तो बताओ कैसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म का ये नियम है, जितनी हम कमाई करें इसमें किसी को हम तकलीफ न दें और हमारा यही कर्तव्य रहे। और गृहस्थ धर्म में धन कमाना ये भी एक धर्म है और बच्चों को समर्पण करना ये भी एक धर्म है। लेकिन प्यारे ये तो लौकिक धर्म है। धर्म तो एक ही है कि परमपिता परमात्मा की याद करना ये परम धर्म है। अब आपसे हम पूछे कि धर्म बड़ा कि परम धर्म बड़ा, आप कहेंगे कि धर्म बड़ा। परम धर्म बड़ा इसलिए माना गया है कि सभी सब तरफ से मन हटाकर परमपिता परमात्मा की ओर लगाना मन को, ये परम धर्म है। और गृहस्थ धर्म धन कमाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन मत कमाओ, धन कमाओ, लेकिन ये देख लो कि हमने किसी को इस धन कमाने में किसी को तकलीफ तो नहीं दिया है, नहीं बाद में इसका नाश हो जाता है। और किसी प्रकार अगर हमने गलत करके कमाया है तो इसको दशांश धर्म में लगाना चाहिए, तब वो धर्म की दान की शुद्धि होगी, धन की शुद्धि होगी। दान करने से धन की शुद्धि होती है और दान करने से धन हमेशा बढ़ते रहता है। इसलिए सभी को गृहस्थ धर्म को मानते हुए और धर्म ग्रंथों को समझते हुए गृहस्थ जीवन निर्वाह करना चाहिए। मैंने ये नहीं कह रहा कि गृहस्थ छोड़ो, परंतु गृहस्थ धर्म के नियम से रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और आजकल सब अपने अपने मनमाने आचरण करके जीवन बिताते हैं। ठीक है, हमारा तो हमारे गुरुओं ने जो प्रसाद दिया है इसे हमें आप तक बांटने का काम है, मानना नहीं मानना आपका काम है। इसी सिलसिला में हम आप अपने आगे एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण नमो नमः। हरे अमृत की बरसे बदरिया, ओ पी लो प्यारे सवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, पी लो प्यारे सवरिया। चाहे कोई रोगी चाहे होए भोगी, चाहे होए रोगी चाहे होए भोगी, सब मिल के भर लो घरिया। पी लो प्यारे सवरिया, अमृत की बरसे बदरिया। पी लो प्यारे सवरिया। घोड़ी घोड़ी तूने माया जोड़ी, कबहू नहरी से नाता जोड़ी। थोड़ी बची है उमरिया, पी लो प्यारे सवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, पी लो प्यारे सवरिया। धन दौलत कोई काम न आए,
छोड़ कर सबको जाए, राम नाम की बगरिया दिल प्यारे सवरिया, राम नाम भर ले गगरिया दिल प्यारे सवरिया। अमृत की बरसे बदरिया दिल प्यारे सवरिया, जब दिल को रोज न बरसे, जब दिल तो रोज न बरसे, अब की बरस गई नगरिया दिल प्यारे सवरिया। अमृत की बरसे बदरिया दिल प्यारे सवरिया, अमृत की बरसे बदरिया दिल प्यारे सवरिया। कोड़ी कोड़ी तूने माया जोड़ी, कबहू नहर से नाता जोड़ी, कबहू नहर से नाता जोड़ी, थोड़ी बची है उमरिया दिल प्यारे सवरिया। अमृत की बरसे बदरिया दिल प्यारे सवरिया। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आज का सत्संग बस यहीं तक, आगे अब कल सुनाया जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नारायण नमो नमः। श्री राम जय जय जय।